हेलो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की वर्कशीट का विषय है गणित कारपत्रक। वर्कशीट नंबर 11। यह दिनांक है 27 अगस्त, क्लास है 7th। छात्र यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर कक्षाध्यापक का नाम आएगा। वर्कशीट का टॉपिक है दशमलव संख्याओं का जोड़ना और घटाना। ओके, सो आगे चलते हैं। आओ याद करें, पढ़कर तालिका को पूरा करें। ये टेबल दी हुई है, ठीक है। तो सैकड़ा, दहाई, इकाई, वंस, टेंस, 100 दिए हुए ना। ओके, फिर दशमलव, फिर दशांश यानी कि दशमलव के बाद फिर शतांश 1/100, 1/100, सहस्त्रांश 1/1000 और यहाँ पे संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो दशांश का मतलब दशमलव के बाद 1 अंक, शतांश का मतलब दशमलव के बाद 2 अंक और सहस्त्रांश का मतलब दशमलव के बाद 3 अंक, ठीक है। दशमलव संख्या में एक दशमलव बिंदु होता है, यानी कि जैसे ये 12.5, तो 12 ये पॉइंट जो होता है वो दशमलव, ठीक है। अब इसको ले लेते हैं, जैसे कि 2, 3, 4 दशमलव 558 यानी कि 234 दशमलव 3 दशमलव के 3 अंक आएंगे ना, क्योंकि षष्ठांश तक है ये। तो 5, 5, 8। अब इसको पूरा करना होगा। ये उत्तर है 12.625, ठीक है। तो दशमलव के बाद 3 अंक हैं इसके, तो तीसरा अंक क्या होता है? सहस्त्रांश 1/1000। तो सहस्त्रांश में आ रहा है 5, फिर शतांश में 2 आई गया लिखा हुआ है, दशांश में 6 यहाँ आ जाएगा। फिर दशमलव ये लग गया, दशमलव के बाद इकाई में 2 है ही है, फिर दहाई है, दहाई में 1 है, तो 1 यहाँ आ जाएगा दहाई पर, ठीक है। अब ये है 525.169, तो ये हमें यहाँ पे लिख देना है 525.169, ठीक है। आगे चलते हैं। आइए समझते हैं दशमलव संख्याओं का जोड़ना। शतांश स्तंभ के अंकों को जोड़कर शुरू करें। अच्छा, तो ये एक एग्जांपल ऐसे दिया हुआ है, ये है, ठीक है। सो अब बताया गया है कि शतांश स्तंभ के अंकों को जोड़ना शुरू करें। शतांश मतलब ये आ गया 5 और 5 10, 10 का 0 हो गया, एक कैरी लग गया, ये गया, ठीक है। 4 और 5 9 और एक कैरी का 10, फिर 0 आ गया। फिर दशांश हमने ऐड कर लिया ना, अब दशमलव लगा दिया, कैरी इधर पहुंच गया, 5 और 6 11 और एक कैरी का 12, 2 आ गया, कैरी इधर आ गया, 4 और 2 6 और 1 7। तो इस तरीके से ये सिंपल जो जोड़ते हैं हम वही है सारा कुछ, ठीक है। इधर देखेंगे तो दशमलव संख्याओं का घटाना सिंपल, जैसे नॉर्मल हम घटाते हैं उसी तरीके से दशमलव की संख्याएं इस तरीके से घटाई जाती हैं। पहले शतांश को लेंगे, फिर दशांश को लेंगे। इकाई में 4 इज़ लेस देन 5, इसलिए 4 दहाई से 1 दहाई उधार ले, फिर अच्छा ये तो इसी का एग्जाम्पल सारा कुछ दिया गया है, ठीक है। तो ये आप समझ ही रहे हैं कि 10 में से अब 0 है, 0 में से 5 तो जाएंगे नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक उधार लेना पड़ेगा, एक कैरी करना पड़ेगा। तो कैरी किया तो यहाँ 10 हो गए, 10 में से 5 गए 5, यहाँ रह गए थे 8, 8 में से 7 गया 1, फिर दशमलव लग गया, फिर 4 में से 5 जाएंगे नहीं तो इधर एक कैरी कर लिया, तो 14 में से 5 गए 9, फिर यहाँ 3 रह गए, 3 में से 1 गया 2। तो इस तरीके से ये हो। तो सिंपल है, जैसे हम करते हैं प्लस माइनस वही सारी चीज़ें हैं। आओ अभ्यास करें, ठीक है। संख्या पिरामिड पहेली है ये। पहेली को हल करने के लिए प्रत्येक संख्या नीचे दी गई 2 संख्याओं के योग के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एरो से दिखाया गया है, संकेत देख लेते हैं, संकेत भी दिया गया है, कुछ क्लू है। नीचे से पहली पंक्ति के बाएं बॉक्स से शुरू करें, यहाँ से हमें शुरू करना है। 2.7 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 1.9, और दूसरी पंक्ति के मध्य बॉक्स के लिए, अच्छा तो ये यहाँ पे किया हुआ है, संकेत हमको दे ही दिया है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1.9, ठीक है। 1.5 ये दशमलव है यहाँ। सो अब ये बोला गया था 2 संख्याओं के योग के बराबर होनी चाहिए, तो अब इसको जोड़ लीजिए आप, 1.9 और इसको 0.8, ठीक है।
8 और 9 17, 17 का 7, एक इधर कैरी आ गया, एक और एक 2, तो ये आ गई, ये नंबर हमें मिल गया 2.7, 2.7। ठीक है, अब इसका और इसका प्लस कर देंगे, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए जल्दी से प्लस कर लेते हैं। 0.8 और 2.7, 8 और 7 15, 5 एक कैरी हो गया, 2 और एक कैरी का 3, 0 तो है ये वो, तो कितना आ गया 3.5, 3.5 यहाँ आ गया। अब क्या करें, यहाँ पे तो अभी कोई नंबर है नहीं, तो हम यहाँ का अभी निकाल नहीं सकते हैं। तो अब क्या करेंगे कि ये और ये 2 नंबर आ गए, इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो ये 2 नंबर क्या हैं, 2.7, 2.7 और 3.5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो नंबर यहाँ आएगा, 7 और 5 12, 2.3 और 3 6, तो क्या आया 6.2। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हम यहाँ का नंबर निकाल सकते हैं। तो जल्दी से ऐड कर लेते हैं, क्या क्या है, 6.2 को 7.6 में जोड़ देते हैं, 6 और 2 8, 6 और 7 13, क्या आ रहा है 13.8। ठीक है, ओके। तो अब नंबर रह गए यहाँ का और यहाँ का, तो अब इन दोनों को हम 3.5 को प्लस करते हैं और यहाँ जो नंबर है उसको प्लस करते हैं, तब ये वाला रिजल्ट आता है। तो अगर इस वाले यानी कि जो रिजल्ट है उसमें से ये माइनस कर दें तो ये हमारा निकल आएगा। ठीक है ना, कैसे निकलेगा, सपोज यहाँ पे हमने x मान लिया, इसको x मान लेते हैं। अब बताया गया है कि x नीचे की दोनों नंबर को प्लस करते हैं तो ऊपर वाले बॉक्स का रिजल्ट होता है वो 7.6। ठीक है, तो अब x इक्वल टू क्या हो गया 7.6, 7.6, 3.5 इधर चले जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, -3.5, 3.5। तो कितना आया, 6 में से 5 गए 1, फिर यहाँ दशमलव लिया, 7 में से 3 गए 4, 4.1, तो ये वैल्यू हमारी बन गई 4.1। अब सिंपल सिर्फ यहाँ पे रह गया, तो यहाँ भी वही करेंगे हम, 4.1 में से 2.7 माइनस कर देंगे तो यहाँ का रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो करिए जल्दी से, 4.1 ये लिखा ही हुआ है, यहाँ से हम 2.7 ऐसे कर देते हैं। 11, 1 में से 7 जाएगा नहीं तो कैरी कर लिया, 11 में से 7 को माइनस करना है तो 5 दशमलव आ गया, कैरी यहाँ से किया तो यहाँ 3 रह गए, 3 में से 2 गया तो 1, क्या आया 1.5। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे 4.35 और 65.06 का योग बताइए। यहाँ भी हमें जोड़ना है, 4.35 और 65.06, इनको जोड़ लेंगे, 6 और 5 11, कैरी हुआ 1, 3 के बाद एक कैरी लगा 4 हो गए, दशमलव आ गया, 5 और 4 9 और 6 ये। ठीक है, तो इस तरीके से ऐड किया तो हमें क्या मिला 69.41, ये आंसर आ गया। अब इसी तरीके से इनको ऐड कर लेंगे, मैं ऐड कर देता हूँ ऐसे जल्दी से कि ये 81.9 है, ये दशांश तक है, ये शशांक तक है, तो 5 ऐसे आ गया, 9 और 10 0, एक कैरी हो गया। ठीक है, 4 और 1 5 और एक कैरी का हुआ 6। ठीक है, 8 और 1 9। ठीक है, तो 96.05 इसका उत्तर आ गया। अब क्या है कि 9 और तीसरे प्रश्न में क्या बोला गया है, 9 और 3.459 को जोड़कर बताइए। 9 और 3 12, बाकी के दशमलव की एज इट ऐसी आ जाएगी 4 5 9। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब देते हैं प्रश्न नंबर 4। ज्योति 90.05 रुपये की दर से 1 किलो सेब, 55.45 की दर से 1 किलो संतरा और 65.45 रुपये के 500 ग्राम अंगूर खरीदती है। ज्योति द्वारा खर्च की गई कुल राशि यानी कुल जोड़ होगा की गणना करें। ठीक है, तो गणना क्या क्या थी, जल्दी से यहाँ पे लिख लेते हैं हम। 90.05, फिर था 55,
65.45, फिर था 65.45। तो इनको जोड़ना है हमें। तो शशांक को जोड़ते जाएंगे तो 5 5 दूनी 10, 5 15, 15 का 5 कैरी हो गया 1, 4 4 8 और 1 9 दशमलव, 5 और 5 10, 0, 9 और 1 कैरी का 10 और 5 15 और 6 21। ठीक है, 210.95 ये कुल राशि हुई खर्च की उसने। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर आप लिख लीजिएगा, ये मैंने लिखा है 210.95। ठीक है, अब 5वां प्रश्न लेते हैं। 7.82 को 13.84 से घटाइए। तो अब ये घटाने का आ गया 13.84 से घटाना है हमें, को घटाना है 7.82 को। तो शतांश से लेते हैं, 4 में से 2 गए 2, 8 में से 8 गए 0, दशमलव आ गया, 13 में से 7 गए 6, 6.02 इसका आंसर हो गया। अब इसको ऐसे घटाइए, 9.8 से 9.8 से हमें घटाना है 6.15। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 0 ही मान लेते हैं। तो ये कैरी करेंगे 10, 10 में से 5 को गए तो 5, यहाँ रह गया 7, 7 में से 1 गया 6। ठीक है, तो 0 ही मानते हैं हम यहाँ पे, जब कुछ नहीं होता है 0। ठीक है, ये एज्यूम किया गया है। दशमलव आ गया, 9 में से 6 को माइनस किया 3। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख दिया जाए 3.65, ये आंसर इसका बनता है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि 3.323 को 7 से घटाएं, 3.323। ठीक है, तो दशमलव के बाद ये कितने हैं, 1000 तक हैं डिजिट, तो हम 0 मान के यहाँ पे लिख लेते हैं। अब कुछ भी नहीं है, यहाँ एक कैरी लिया 10, फिर यहाँ एक कैरी लिया 10, फिर यहाँ एक कैरी लिया 10, 10 में से 3 को माइनस किया तो 7, यहाँ रह गए थे 9 क्योंकि ये कैरी आया था, 9 में से 2 गए 7, यहाँ भी 9 रह गए थे, 9 में से 3 गए 6 दशमलव, यहाँ से कैरी लिया था 6 रह गया था, 6 में से 3 माइनस किए तो 3, आंसर आ रहा है 3.677। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 3.677। ठीक है, अब 8वां है प्रश्न, कितना 26 किलोमीटर 56 किलोमीटर से कम होगा। ठीक है, तो 56 में से ये माइनस कर देंगे, 56.8 में से 26 को माइनस करना है, 0 मान ली, कुछ नहीं है तो 8 ऐसे एज इट आ गए। ठीक है, 6 में से 6 गया 0 हो गया, 5 में से 2 गया 3, तो आंसर क्या आ रहा है 30.8, ये इसका आंसर बनता है। ठीक है, तो ये वर्कशीट आपकी यहीं पे समाप्त होती है। सो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे आने वाली वर्कशीट की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।